हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RXS प्लान चैनल में। हम लोग यहाँ पर फिर से मैंने कहा था ना एक एपिसोड बनेगा, तो इसका एपिसोड लेकर आ गया हूँ। फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इसी सीरीज को। इस सीरीज में जब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे यहाँ पर ये युवान होता है अंकल मास्टर आता है यहाँ पर अपने सेट के अंदर। सेट की हालत देख काफी ज्यादा हैरान रहता है, उसको समझ नहीं आती यहाँ पर चल क्या रहा है। अब आते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर हमारी यहाँ पर खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई होती है, वो बातें कर रही होती है। मुझे कभी लगा नहीं था मैं यहाँ पर आऊंगी, तुम जैसे टट्टू दिखेंगे मुझे, क्योंकि इसने यहाँ पर लिटरली पूरे सेक्ट को हरा दिया होता है, इंक्लूडेड उनकी सेक्ट मास्टर को। वो कहती है तुम्हारी सेक्ट मास्टर ही काफी थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी हड्डियां कड़क थी, इसने टक्कर तो दी लेकिन यहाँ पर दे नहीं पाई। आराम से यहाँ पर मैंने इसको हरा दिया, मानना पड़ेगा तुम में थी पावर थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं क्यों तुम मुझे हरा पाओ। सिंपली मैं यहाँ पर आई हूँ एंटीडोट लेने के लिए, ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। अगर तुम यहाँ पर दे देते हो ठीक है, वरना तो तुम सारे गए। अब वो लोग कहते हैं एंटीडोट, कैसे एंटीडोट? हम लोग किसी एंटीडोट के बारे में नहीं जानते। और बात रही यहाँ पर आपके पॉइजन की, ड्रंकिंग मून कर्स जो भी यहाँ पर कह लो, ये यहाँ पर पेयर में होते हैं। एक तो ड्रंकिंग स्पिरिट ब्लेज होता है, दूसरा ड्रंकिंग मून कर्स होता है। इनको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर बनते हैं, और हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा डेवलप नहीं किया है यहाँ पर एंटीडोट जो कि इसको क्योर कर पाए। और अगर कोई यहाँ पर एंटीडोट हम लोग बनाते भी तो तुम जैसे यहाँ पर डिमोनिस को देते ही क्यों? छी भाई, कितना सारा बैड लग के हमारा कि तुम्हें यहाँ पर इतना खतरनाक कर्ज देने के बाद, ये पॉइजन देने के बाद, तब भी तुम यहाँ पर जिंदा हो। अगर हमारा यहाँ पर जो सेक्ट है वो डेवलप कर लेता कोई यहाँ पर एंटीडोट, फिर भी यहाँ पर हम लोग तुम्हें नहीं देते, चाहे हम लोग मर भी जाते तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देते। अभी ये बात सुन के जो अपनी सेक्ट लीडर वूशान होती है वो कहती है अरे अरे यार, मेरे को लगता है उंगलियां तोड़नी ही पड़ेगी इन लोगों की। अब दूर खड़ा हुआ जो होता है युवान, वो सुन रहा होता है, उसको भी समझ नहीं आती आखिर ये सामने कौन बैठा हुआ है जिसके सामने सारे के सारे घुटनों पे आए हुए। यहाँ तक के यहाँ पर अपनी जो मास्टर है, सेक्ट मास्टर, वो काफी ज्यादा पावरफुल होके भी इसको यहाँ पर संभाल नहीं पाई। आखिर लड़की कौन है जो कि टेरिफाइंग पावर को रखती है? वो खड़ी होते हुए कहती फाइन, लगता है यहाँ पर मुझे अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। जरा मुझे एक बात बता, क्या तूने ही वो सेटअप किया हुआ था? वो कहती है देखो, जो भी कुछ सेटअप किया हुआ फॉर्मर मास्टर ने किया हुआ, फॉर्मर मास्टर के वो चेस पीस है, और मैं यहाँ पे अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली। जिस पे ये डिंगनिंग का पूछती है, डिंगनिंग के बारे में बता, क्या डिंगनिंग जैसे स्पाई और भी हमारे सेक्ट में भेजे में तुम लोगों ने? ये वही जवाब देती है, तुम मुझे यहाँ पर भले मार क्यों नहीं देती, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं यहाँ पर इन पीसीस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। ये हमारा यहाँ पर सेटअप किया हुआ है फॉर्मर मास्टर का, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। इससे अच्छा मरना पसंद करूंगी। ये बात सुन के अब इसको हंसी आती है, वो अपनी तरफ से निकालती है एक गू। ये गू यहाँ पर डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देती है। मुंह में डालते हुए वो भी अब हैरान, आखिर तूने मेरे मुंह में क्या डाला तूने मेरे मुंह में? वो बताती मैंने बस यहाँ पर एक गू डाला और रिलैक्स हो जा। ये गू जिस तरह की हालत मेरी उस तरह की हालत तेरी बना देगा, लेकिन मेरी काफी ज्यादा बेटर है। मेरे पास अपने तरीके यहाँ पर इस जो पॉइजन है उसको हैंडल करने के, लेकिन ये जो यहाँ पर तेरा पॉइजन है ये तुझे तड़पाएगा, तुझे यहाँ पर इतना ज्यादा तड़पाएगा, तू तड़पेगी बहुत ज्यादा। तू बोलेगी बस यहाँ पर ये जो इसका असर है पॉइजन का, गू पॉइजन का, इसको यहाँ पर दूर करो, और मैं यहाँ पर कुछ भी करने के तैयार हूँ, बस यहाँ पर दूर करो। इतना यहाँ पर तेरे को तड़पाएगा, तेरी हड्डियों को तोड़ देगा ये। अब ये बात सुनकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने पहली दफा यहाँ पर सुना होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे से हमारी यहाँ पर जो मास्टर होती है वो उसको प्यार से समझाती है, मेरी छोटी मास्टर, मतलब के रैटेस सेट की यहाँ पर छोटी सी सेक्ट मास्टर, तुम्हारे पास यहाँ पर एंटीडोट नहीं है मेरे यहाँ पर कर्स का, ये जो पॉइजन तुमने दिया हुआ है, लेकिन तेरे यहाँ पर पॉइजन जो ग्यू पॉइजन है उसका मेरे पास एंटीडोट भी है और पूरा का पूरा कंट्रोल भी है। मैं चाहूँ इसको स्टॉप करूंगी, मैं चाहूँ इसको यहाँ पर एक्टिवेट करूंगी। अब वो मेरे ऊपर है। वो आके से ये कहती है मैं तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब भर भर के गालियां दे रही होती, तुम जैसे डिमोनिक कल्ट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए दुनिया के अंदर। हमारी सेक्ट लीडर को वो काफी ज्यादा यहाँ पर गालियां दे रही होती है। अब वो यहाँ पर कहती है देखो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम अच्छे तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं ये गू यहाँ पर निकाल सकती हूँ तुम्हारे अंदर से, लेकिन तुम नहीं चाहती यहाँ पर अपने अंदर से ये गू निकलना। बेटर यही होगा कि तुम मुझे बता दो वो एंटीडोट यहाँ पर कहाँ है, मैं वहां से जाके ले लूंगी। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया है तो प्रोड्यूस करो कैसे ना कैसे करके, वरना आज रात तुझे यहाँ पर जो सहना पड़ेगा ना वो मैं नहीं बता सकती, तुझे बहुत ही गंदा यहाँ पर दर्द होने वाला है। अब आगे से जवाब नहीं देती, इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर कोई आंसर ही नहीं दिया और एंटीडोट के बारे में बताया नहीं। तो हमारी यहाँ पर वूशन होती है, वहां से जाते हुए कहती है आज रात तुम्हारा यहाँ पर जो मास्टर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दर्दनाक रात यहाँ पर गुजारने वाला है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो साइलेंसनेस है, यहाँ पर चुप रहना, वो मुझे खटक नहीं रहा। तो इसको यहाँ पर बहुत ही बड़ी पछतानी पड़ेगी। आज की रात इसकी पूरी की पूरी तकलीफ में गुजरेगी। ये बात सुन के पूरी की पूरी हिल जाती है। मास्टर पूरी की पूरी हिलते हुए यहाँ पर अपनी जो एडर होती है उससे कहती है आज रात यहाँ पर कुछ भी हो जाए मेरे डोर के आगे कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी मर्द को नहीं आना चाहिए, यहाँ तक के सारे को गार्ड पे लगा दो, चाहे मेरे साथ कुछ भी
होता हो तुम लोगों ने बिल्कुल भी आना नहीं मेरी मदद करने के लिए। अब ये यहाँ पर अपनी जो शक्ल होती है वो जा रही होती है, वो जाते हुए एक तरफ देखती है, एक बंदा होता है जो कि छुप जाता है, ये और कहीं नहीं बल्कि युवान होता है। युवान कहता है शिट भाई मैं पकड़ा गया। अब वो यहाँ पर दूर से कहती है अरे वाह देखो तो सही यहाँ पर कैसे छोटे बच्चों की तरह छुप रहा है, लगता है यहाँ पर कोई टट्टू वट्टू बंदा होगा। खैर मुझे जाना है यहाँ से, मैं तो चली यहाँ से। अब ये सीधा जाती है हमारा मेन कैरेक्टर के घर में। अब जैसी घुसती है वो सामने बैठा हुआ होता है, ये भी देख काफी ज्यादा हैरान। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे बाप रे भाई वो बंदा आया था मुझे मारने के लिए, लिटरली वो डिंगनिंग का जो अंकल मास्टर वो मुझसे बदला लेने के लिए आया था। ये देख यहाँ पर बोलती है ओ वो टाई टाई यूज यांग का यहाँ पर जो बंदा था वो आया था। वो कहता हाँ भाई वो आया था, लेकिन ये एक मिनट, अरे तुम यहाँ पर कहाँ से बाहर से आ रही हो यार, मैंने तो कहा था तुम यहाँ पर सो गई लेकिन तुम तो बाहर से आ रही हो। जिसपे अपनी यहाँ पर जो होती है लड़की वो कहती है हाँ मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर बस नींद नहीं आई तो मैं चलने के लिए बाहर चले गए, ऐसे यहाँ पर बस चलने वर्क वगैरह कर रही थी और कुछ भी नहीं। हमारा मेकर उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है देखो आज की रात बिल्कुल भी सेफ नहीं, चलो मेरे साथ। वो कहती है लेकिन कहाँ, तुम्हारे यहाँ पर रूम में? वो कहता है या मेरे रूम में, क्योंकि आज की रात तुम मेरे रूम में यहाँ पर सोने वाली हो। मुझे नहीं पता वो आगे जाएगा यहाँ पर और भी बंदे लेकर आ जाएगा, लेकिन ये कहती है यार मेरा ख्याल से वो और बंदे नहीं लेकर आएगा क्योंकि मैंने उसकी वाट लगा दी है। वो कहता है क्या लगा दी है? वो कहता है कुछ नहीं। तो ये लेके जाता है उसको रूम के अंदर, जिसमें कहती है मैं आपके साथ सोऊंगी। हमारा मेकर कहता है हाँ तुम यहाँ पर बेड है उसके ऊपर सो जाना, मैं यहाँ पर फ्लोर है उसमें यहाँ पर सो जाऊंगा, जमीन वगैरह, तो तुम यहाँ पर मेरे बेड पे सो जाओ। अब आप ऊपर से ये कहती है आप यहाँ पर सोते रहो, लेकिन ये नीचे की जो जमीन है फ्लोर वो काफी ज्यादा हार्ड है, कैसे सो पाओगे? आगे से हमारा मेकर सोचने लग जाता है। वो कहता है यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरे पास एक हाल है, मैं एक और चादर बिछाऊंगा, 2 चादर के यहाँ पर बिछा के उसके ऊपर सो जाऊंगा, सिंपल सी बात है, फिर मुझे नरम लगेगी। वो कहता है अरे भाई कितना बेवकूफ है यार, मैं कह रही थी मेरे साथ सो जा के। अब वो मन में सोचने लगती है जब मैं यहाँ पर बड़ी फॉर्म में होती हूँ तब ये अलग तरीके से ट्रीट करता है, जब मैं यहाँ पर छोटी वाली फॉर्म में आती हूँ वुशन की फॉर्म में ये अलग तरीके से ट्रीट करता है। वाकई में यार ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है। इस फॉर्म में आती हूँ तो ये मेरे इशारों को समझता नहीं है, ये मुझे अलग तरीके से ट्रीट करता है। लिटरली मैं अपने आप से यहाँ पर जेलस हो रही हूँ, अपने यहाँ पर बड़े वाले रूप से मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर जेलस हूँ। अब हमारा मेकर चद्दर वज्जर यहाँ पर बिछाता और सोने के लिए यहाँ पर लग जाता है, बट ये आगे से एक सवाल पूछती है मुझे बताओ ना क्या आप सच में किसी को सबसे ज्यादा लाइक करते हो? आखिर कौन है? जिसपे कहता है मैं किसी को लाइक नहीं करता, किसी को भी नहीं। ये हैरान हो जाती है, उठ के बैठ जाती है, उठ के बैठते हुए कहती है क्या बोला आपने, आप किसी को लाइक नहीं करते? लेकिन इसने तो यहाँ मुझसे पहले कहा था मैं किसी को पसंद करता हूँ। वो कहता है यार मैं किसी को भी पसंद नहीं करता। इसकी और ज्यादा हारी जाती है, गुस्से में आ जाती है, गुस्से में आते हुए बोलती है क्यों नहीं लाइक करते? अब हमारा मेकर है वो भी बैठ जाता है, बैठते हुए कहता खैर यहाँ पर मैं तुम्हें जो अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, तुम्हें सिस्टर मानता हूँ, तो तुम्हें मैं आज सच बता ही देता हूँ। देखो एक यहाँ पर लड़की है जिसके साथ यहाँ पर मेरा जो एक मतलब कोई यादगार इम्प्रेशन है, ऐसे यहाँ पर समझ लो। और जब आती है मौके का फायदा उठाती है। उसका रिलेशनशिप मेरे साथ बस इतना है कि वो मेरे साथ मतलब वो सब करने के लिए आती है। अब ये अपने तरीके से समझाता है उसको, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने तरीके से समझाऊंगा, इशारों में समझ जाना। इशारा यहाँ पर काफी समझदार को। अब वो बताने लगता है कि ऐसा यहाँ पर जो मेरे साथ इसका रिलेशनशिप है, वो आती है मुझे यूज करती है फिर चले जाती है। वो मुझे, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, बस वो मुझे ट्रीट करती है टूल की तरह, उसका काम होता है वो चले जाती है। वो बोलती भी आखिर कैसा इंप्रेशन, क्या आप मुझे डिटेल से समझाएंगे? अब ये बताने लगता है देखो उसके साथ ऐसा इंप्रेशन है जब वो आती है, आने के बाद बिना ट्रेसिस के वो आती है, ना पता लगता है कि वो आ चुकी है, अचानक से आती है, काम करती है, काम करके यहाँ पर मेरे साथ वो सब करने के बाद डिसअपियर हो जाती है। मतलब कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ, ना ही उसके साथ फेमिलियर हूँ, ना ही उसको अच्छे से जानता हूँ, उसके साथ टाइम भी नहीं स्पेंड करता। किसी को जानने के लिए, उसे प्यार करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। और लिटरली वो यहाँ पर टाइम देती ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। काम हुआ बस डिसअपियर। आगे से बोलती है कि आप काफी जरा जो है चिंतित, क्यूरियस नहीं हो कि उसको जानने के लिए आखिर वो कौन है? जिसपे वो कहता है मैं हूँ, काफी जरा इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर, उसको जानने के लिए मेरे पास ऐसे कई तरीके जिससे मैं पता लगा सकता हूँ, लेकिन मैं तरीका उसके ऊपर यूज नहीं करना चाह रहा। देखो यहाँ पर मैं उसको धीरे धीरे करके यहाँ पर जानूंगा और धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करूंगा उसकी आइडेंटिटी को। एक साथ कर लिया तो मजा कहाँ, फिर धीरे धीरे करने का यहाँ पर जो मजा है तुम्हें नहीं पता। जब तुम प्यार में गिरोगी ना तुम्हें पता लगेगा अच्छे से कि यहाँ पर दूसरों को समझने में कितना ज्यादा मजा आता है। खैर इस बात को छोड़ो, अभी के लिए यहाँ पर सोने का टाइम है तो सोते हैं। अब वो यहाँ पर सोने लग जाता है, जिसपे यहाँ पर ये सोच में पड़ जाती है अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सच में मुझे यहाँ पर इस फॉर्म में अपनी छोटी सिस्टर ही समझता है और दूसरी फॉर्म में यहाँ पर ये मुझे दूसरी समझता है जो कि इसको टूल की तरह यूज करती है। हाँ मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको टूल की तरह यूज कर रही हूँ अपने आप पॉइजन को क्योर करने के लिए, लेकिन ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं भी खैर छोड़ो यार, मैं अब क्या ही बात करूँ। मुझे सबसे पहले अपना एंटीडोट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप
पता एंटीडोट मुझे यहाँ पे मिल जाए। हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर ये सेक्ट होता है राइटियर सेक्ट, वहाँ पर जो ताला वाला लगा दिया होता है ये एल्डर ने दादा लगा के सबको बता दिया होता है कि सेक्ट मास्टर काफी तकलीफ में जाने वाली है, तो आप लोग यहाँ पर कोई भी इनके रूम में नहीं जाने का, उनको देखने का बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना सारों के गोटे तोड़ दूंगी। वो कहता है टेंशन नहीं लो, हम लोग यहाँ पर है, बस गोटे नहीं तोड़ना, हम लोग यहाँ पर जो है जो मतलब गार्ड वगैरह का काम करेंगे, कोई घुसेगा नहीं। अब आते हैं हम लोग सेक्ट मास्टर के पास। सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है डैम यार मैं उसके चाल में कैसे फंस गई, मैं काफी ज्यादा पावरफुल डोमिनेटिंग लड़की हूँ, इतना बोलने वाली होती है, अचानक से उसके नीचे नीचे कुछ होने लग जाता है। अब वो यहाँ पर जोरदार चीख मारती है, अब जैसी इसको चीख की आवाज सुनाई देती है बाहर, एल्डर समझ जाती है लगता है कांड स्टार्ट हो गया। अभी के लिए जो सिचुएशन है उसको मर्द की जरूरत है, अब मर्द उसको यहाँ पर वो सब करके खुश करेगा, जैसे हमारा मेकड़ा अपने सेक्ट लीडर को खुश करता है जब भी यहाँ पर ये पॉइजन ठंडा होगा, मतलब ये गू पॉइजन ठंडा होगा, मतलब कि इसकी भी सेम सिचुएशन है जो कि हमारे मेकड़ा और यहाँ पर दूसरी उसकी है सेक्ट मास्टर की है। इसको भी यहाँ पर मर्द चाहिए लेकिन ये मर्द को यहाँ पर यूज नहीं कर सकती, इसने यहाँ पर यूज किया तो इसका कल्टीवेशन डैमेज हो सकता है, या तो भी गड़बड़ हो सकती है कल्टीवेशन में। ये मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा पावरफुल डोमिनेटिंग यहाँ पर रहते सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा खूबसूरती है और मर्दों से मैं यहाँ पर दूर रहती हूँ, लेकिन अभी के लिए कोई मर्द यहाँ पर आ गया, उसने यहाँ पर फायदा उठा लिया तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा और मैं ऐसा होना देना नहीं चाहती, लिटरली मैं ऐसा होने देना नहीं चाहती, मैं प्योर ही रहना चाहती हूँ। अब जैसे जैसे यहाँ पर टाइम गुजर रहा होता है, इसका जो यहाँ पर पॉइजन होता है, गू होता है, उसका असर और भी ज्यादा होता है। जब ये नीचे की तरह अपनी यहाँ पर कैट होती है पूसी आप समझ जाओ यहाँ पर पूसी कैट, उस पर हाथ लगाती है तो उसको यहाँ पर चिपचिपा सा फील होता है। उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा होता है, वो बोलती है ये क्या चीज है, ये मेरे नीचे से यहाँ पर क्या निकल रहा है। उसी वक्त इसको काफी सारा दर्द होने लगता है। अब ये दर्द से यहाँ पर चिल्ला रही होती है, लेकिन बाहर वालों के यहाँ पर जो हवस होती है वो कंट्रोल नहीं होती, यहाँ तक के जो ये एडर होती है वो भी शर्माने लग जाती है। शिरबा इनकी आवाज तो कुछ ज्यादा यहाँ पर बाहर को आ रही है, कुछ ज्यादा यहाँ पर अश्लील है। अब उसने अपने आप को इतना सारा रिजिस्ट किया होता है कि उसके मुंह से यहाँ पर निकलने लग जाता है ब्लड। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर बिना मर्द के इसको सर्वाइव करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को प्योर रखना चाहती हूँ। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी रात यहाँ पर इसको कंट्रोल करती है पॉइजन को, लिटरली काफी ज्यादा तकलीफ को ये बर्दाश्त करती है। सुबह हो जाती है, हम लोग देखते हैं अब हमारी यहाँ पर सेक्ट लीडर को वू शैन को, जो कि आराम से अंगड़ाइयां ले रही होती है, वो कहती है मुझे लगा नहीं था साली यहाँ पर बर्दाश्त कर लेगी, आज की रात को मैंने एक्टिवेट किया था और ऊपर से मैं रात को यहाँ पर कुछ भूल चुकी हूँ। मैं क्या भूल चुकी हूँ? उसी वक्त ये दोनों आते अंदर आते हुए कहते हैं साली कुतिया तू तो आज मेरे हाथों से गई, बट उसी वक्त इनको देख के अपने ओरे को रिलीज करती हुई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये दोनों यहाँ पर एल्डर कहते हैं जल्दी से हमारे साथ चल के यहाँ पर जो हमारी सेक्ट मास्टर है उसको यहाँ पर रोक, उसका जो पॉइजन है उसको यहाँ पर क्योर कर, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा काफी ज्यादा। उतनी देरी में हमारा मेकटर आता है, मेकटर उसको यहाँ पर हक करते हुए कहता है साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी फैमिली की औरत को छेड़ने की या तो उसको डराने की। देखो कितनी ज्यादा यहाँ पर वो डर चुकी है। अब ये मन में सोचती शिरबाई में पकड़ी गई, लिटरली मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई इसके सामने, हमारे मेकटर के सामने, क्योंकि उसने ओरा यहाँ पर रिलीज कर दिया कहीं वो सेंस ना कर ले। अब ये आगे से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, हमारा मेकटर यहाँ पर लिटरली इग्नोर कर देता कि इसने यहाँ पर ओरा भी यहाँ पर सेंस किया था, मतलब ये इसको पता ही नहीं होता अभी के लिए। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ओल्ड में, मैंने कहा था यहाँ से जाने का, जब टाइम होगा तो मैं यहाँ पर खुद तुझे चैलेंज दूंगा या तो तू आ जाइयो, लेकिन तू अपने बंदे लेकर आया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, लेकिन अब तो तू गया, तूने अपने बंदे लेकर आया, तू गया। हमारा मेकड़ा यहाँ पर उसको धमकी वगैरह देता है, यहाँ से जाने का कहता है और यहाँ पर रिफोर्समेंट ना लाने का कहता है। वो यहाँ पर काफी सारे गुस्से में होता है। उसके साथ जो लड़की खड़ी हुई होती है सिस्टम से कह के उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है। सिस्टम यहाँ पर उसकी पूरी जन्म कुंडली लगता है कि ये इस सेक्ट से है और ये यहाँ पर ये है, इसका नाम यहाँ पर लू जी किंग है, ये एल्डर है इसी सेक्ट की और ये दोनों यहाँ पर उसी सेक्ट के यहाँ पर एल्डर है, जिसपे यहाँ पर ये इल्जाम लगाता है अपने मेकड़ो के ऊपर, तूने मेरे डिसेबलो को मारा, पहली बात ये है, और दूसरी बात तू यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है उनके साथ भी यहाँ पर मतलब इसके लड़की के साथ मिलके हमारे सेक्ट मास्टर को गू पॉइजन दे दिया, जल्दी से चलो उसको जाकर ठीक करो। वो कहता है ओ भाई क्या हो गया, ओ पागल वागल है क्या, दिमाग से हिल गया है क्या तो थोड़ा सा। हाँ तेरे यहाँ पर जो स्पाई है राइटियर सेक्ट के वो हमारे 9 अदर डिमोनिक पैलेस के अंदर आए हैं और मारे ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोई स्पाई यहाँ पर मिलेगा तो उसको खत्म ही करेंगे। वो आगे से कहता है चल यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर तूने स्पाई को खत्म कर दिया, लेकिन सेक्ट मास्टर का क्या, उसको क्या बोलोगे तुम लोग। हाँ सेक्ट मास्टर के साथ तुमने बहुत ही बुरा किया। अब वो कहता है कौन सी सेक्ट मास्टर है, कैसा सेक्ट मास्टर है, क्या किया मैंने उसके साथ, अबे कुछ भी नहीं किया, अपने से बातें बना रहा है। बट हमारी वू शैंग होती है वो माइंड टू माइंड यहाँ पर बात कहने लगती है, साले अगर तुम लोगों ने इसके सामने कुछ भी यहाँ पर बोला सेक्ट मास्टर को लेके, अपने सेट को लेके, मैं तुम्हारे रातों रात पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगी, चुपचाप जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। ये बात सुन के इनकी भी यहाँ पर
हट जाती है। वो लोग पूरा डर जाते, डरते हुए कहते हैं अरे अरे हम लोग बस यहाँ पर आए थे कि आप यहाँ पर जो है मास्टर को क्योर कर दो। वो आगे से और धमकी देती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा सेट को मैं बर्बाद कर दूंगी, यहाँ पर आऊंगी और तुम्हारी यहाँ पर सेट लीडर है उसकी भी इज्जत लूटूंगी, मतलब लुटवाऊंगी किसी और से, साथ के साथ तुम्हारे पूरे सेट को खत्म कर दूंगी, साथ जो एल्डर खड़ी हुई है ना इसको भी नहीं छोड़ूंगी। वो लोग यहाँ पर डर जाते हैं, डर के मारे वहां से चले जाते हुए कह रहे होते हैं हम लोग तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बस तुम यहाँ पर वेट करना। अब हमारा मेगा काफी ज्यादा कंफ्यूज, भाई आए धमकियां दी यहाँ से चले गए, बड़े अजीब लोग है यार, लगता है यहाँ पर कोई एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। खैर जाने दो, यहाँ पर रहने दो। वैसे भी ये लोग यहाँ पर मेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते क्योंकि इनका लेवल यहाँ पर एक का 40 था, दूसरी का 30 था और मेरा यहाँ पर 60 है, मैं आराम से हैंडल कर लेता इनको। अब हमारा मेकर है यहाँ पर जो लड़की होती है अपनी उसको यहाँ पर शांत करवा रहा होता है, बस ये लोग छोटे मोटे बच्चे तो जो आए थे यहाँ पर मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर ये मन में सोच रही होती है इसका यहाँ पर जो लेवल है अभी जून का, उसके हिसाब से मेरी जो डिमोनिक एनर्जी थी उसको यहाँ पर ये सेंस नहीं कर पाएगा। आई होप कि यहाँ पर ये सेंस ना कर पाए। हमारा मेकर वहां से जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तुम वाटरमेलन ले लेना, ये कर लेना, वो करना, ऐसे ऐसे करके खाना बनाना, ठीक है ना। वो कहती है हाँ मैं खाना बना लूंगी। जब हमारा मेकर बैठा हुआ होता है वो मन में सोच रहा होता है लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने यहाँ पर अपनी जो वू शेंग है छोटी सिस्टर उसके अंदर से ओरा यहाँ पर फील किया, जो ओरा यहाँ पर फील करने के बाद मेरी यहाँ पर फट चुकी है, 4 हो चुकी है लिटरली। वो ओरा कोई मामूली ओरा नहीं था, वो मुझसे कहीं गुना हाई लेवल का ओरा था, इतना हाई लेवल का कि ये लड़की यहाँ पर आराम से मुझे खत्म कर सकती है। अपना मेकर बड़ा तेज है, उसको पता है यहाँ पर सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, उसने लिटरली इग्नोर मार दिया। अब ये मन में सोच रही होती है उसने यहाँ पर नोटिस कर लिया, मुझे पता लग चुका है, उसकी कल्टीवेशन इतनी यहाँ पर हो चुकी है कि वो मेरा यहाँ पर ओरा को नोटिस कर पाए। अब हमारी यहाँ पर वूशन होती है उसको पता लग जाता है, इसने यहाँ पर पता कर लिया है। ये आप यहाँ पर मुझसे शायद से पूछेगा क्या मुझे अब एक्टिंग करनी चाहिए वूशन बनने की, मेरा ख्याल से यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, मुझे सच बता देना चाहिए। तो उसी वक्त मुड़ती है, मुड़ने के बाद उसका नाम लेती है। वो कहता क्या हुआ, कुछ यहाँ पर कहना चाहती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर कवर करना पड़ेगा इसलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। हमारा मेकर भी मन में सोच रहा था क्या ये बताने लगी अपनी यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में, अगर ये बताना चाहती है तो बता सकती है, मैं कौन सा यहाँ पर इसको मारूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। अब बता सकती है कौन है, मैं भी काफी जरा क्यूरियस हूँ, इतना जरा हाई लेवल का पावर इसके पास करके आ रहा है। और उस दिन वो जो यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था अचानक से रोते हुए आई थी, क्या वो जानबूझ के किया था या तो फिर एक्सीडेंटली हो चुका था, एक कोइंसिडेंस था। अब ये यहाँ पर बताने लगती है मैं अचानक से गेट खुलता है, मास्टर आता है कहता है अरे मैं आ गया यार फाइनली। अब इसको काफी जरा गुस्सा आता है, वो कहती है अरे खैर सही टाइम पे आ गया। वो कहता है घूट लग था मेरा जो मैं आ गया और मैंने यहाँ पर सारे जो लेने गया था सामान वगैरह वो भी लेकर आ चुका हूँ। ये मन में सोच रही थी चलो यहाँ पर किसी और टाइम यहाँ पर मेरे को मौका मिला तो मैं बताऊंगी, और मुझे यहाँ पर शायद से मौका देना चाहिए इसको, कभी कभी मैं इसको थोड़ा शक यहाँ पर पैदा करूँ इसके जो दिमाग के अंदर, इसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा मेरी आइडेंटिटी को लेके। और यहाँ पर जो दूसरी वाली है लड़की मिसेक मास्टर उसकी आइडेंटिटी को लेके, अब ये यहाँ पर उसकी शक्ल की तरह देखता है और दूसरी तरफ हमारे मेगडे की शक्ल की तरह देखता है। वो कहता है इन दोनों का मुंह तरा हुआ क्यों है समझ नहीं है। वेल यहाँ पर और डिसाबल मेरे और डिसाबल जल्दी से यहाँ पर आ मेरी मदद कर ले किचन के अंदर। वो कहता है हाँ मैं इसको यहाँ पर किचन में लेके जाता हूँ। जब वो जाता है अपनी यहाँ पर वूशन को एक नजर देखता है, मन में सोचता है ये कुछ यहाँ पर मेरे को बताना चाहिए थी लेकिन अचानक से रुक गई। खैर अब मैं कर भी कह सकता हूँ, इसकी मर्जी है, जब चाहे यहाँ पर बता सकती है। अभी के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इस चीज को, जब मर्जी होगी तो ये मुझे बैकग्राउंड के बारे में बता देगी, मुझे यहाँ से जाना होगा तो वो सामान लेके वहां से चले जाता है। पीछे से सेक मास्टर होती है, वो यहाँ पर उसको देख रही होती है। अब ये पूछ लेता है उसके यहाँ पर डिसेबल, अब वो सेक मास्टर का डिसेबल ही लगेगा। ये यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ हमारे मेकड़ा का मास्टर, वो पूछता भी क्या हुआ कल्ट लीडर, कुछ यहाँ पर मसला हो गया। वो कहती मसला हो गया ना, उसको पता लग गया मैं कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं हूँ। तो ये हैरान होते हुए बोलता है क्या मतलब उसको पता लग गया, कैसे पता लग गया। वो बताने लगती है कि आए थे यहाँ पर एटिस्ट के लोग, उन्होंने यहाँ पर आके अटैक किया, मैंने हल्का सा ओरा निकाल दिया तो ऐसे ऐसे ये कांड हो गया। वो कहता है शील्ड भाई आप कवर कैसे करना है, क्या आप सेटल करने गई थी, मामला क्या हो गया। वो कहती नहीं हुआ ना, जल्दी से जा उसकी सेक मास्टर को पकड़ के लेकर आ। ये हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए कहता है आप यहाँ पर केरी एक सेक्टर में जाने का जो कि रेड सेक्टर, उसकी सेक लीडर को पकड़ के लाने का, ये हलवे का काम नहीं है। सेक लीडर है वो, सेक लीडर उठा के मिलेगी मेरे को। वो कहती है तू टेंशन ले, तो जा बस, तू जाके यहाँ पर बस बोल दे कि मेरी जो कल्ट लीडर है उसने यहाँ पर जो गू डाला है उसकी रात यहाँ पर कैसी बीती, काफी जरा अच्छी बीती ना, क्योंकि आज की रात मतलब कल की रात उन्होंने काफी जरा पेन में गुजारी हुई कि तू जाके ब्लैकमेल करके उसको लेकर आ, उसको अपने जो सीक्रेट चैम्बर है उसमें लेकर जाए, उसको किडनैप कर लियो, इन शॉर्ट के उसको यहाँ पर पकड़ लियो, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा सदमे में चले था, बाप रे टॉर्चर करना आपसे कोई सीखे यार, आप तो बहुत ही जरा खतरनाक हो रहा था। वो कहती है मैं काफी जरा पुरानी हूँ तो मैं जानती हूँ कैसे यहाँ पर चीजों को हैंडल करना है, जैसा मैंने कहा तुझे वैसा करना होगा, लेकिन जिस काम के लिए मैं तुझे बाहर भेजा था जियाओ शुआंग को ढूंढने के लिए वो मिली। वो कहता हाँ वो मिल चुकी है, बट उन्होंने
मैंने कहा है मैं 3 दिन बाद आके आपसे जो है मिल लूंगी, जो बात करनी होगी वो 3 दिन बाद आके कर लेगी। हमारी सेक लीडर बोलती है चलो अच्छी बात है कि उसने यहाँ पर आने का मुझे बता दिया, वरना मैंने कहा यहाँ पर अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जैसे कि मैंने इन राइटर सेट को हैंडल किया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब वो यहाँ पर किडनैप करके लेकर आ चुका होता है सेक मास्टर को, उसके लिए यहाँ पर कुछ खाने पीने का लेकर आता है। ये गुस्से में होती है, गुस्से में कहती है तुम लोगों ने मेरे से अच्छा नहीं किया, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा अगर मैं मर भी गई तो डिमोनिक कल्ट को घोस्ट बनने के बाद नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसपे अपना यहाँ पर मास्टर कहता है देखो यहाँ पर सेक मास्टर के साथ उलझो मत, वो यहाँ पर जो कह रही है उसको बता दो, कोऑपरेट कर लो, और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, कुछ यहाँ पर पावर तुम्हारी बॉडी में बची कुछ होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें ये खाना पड़ेगा ताकि तुम जिंदा रह पाओ। और बात रही यहाँ पर सेक मास्टर की, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है तुमसे बात वगैरह करने के लिए। चिल्लाते हुए कहती है ना ही तुम पास आओ ना ही वो चीज मेरे पास लेकर आओ। वो कहता है तुम्हारे हाथ बंधे हुए, तुम खाओगी कैसे, मैं खिलाऊंगा, समझ आई, उसके लिए मुझे पास आना पड़ेगा, पास आऊंगा अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा और उसके लिए मुझे भी यहाँ पर कुछ मजा वगैरह मिल जाएगा। अब वो ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है, साले बुड्ढे अपनी औकात में ले, अपनी एज देख और हरकतें देख। वो कहता है अरे बुड्ढे में तो यहाँ पर ठरक होती है यार, आने दो मुझे अपने पास, छूने दो यहाँ पर तुम्हारे अरमान। और आगे से ये यहाँ पर जब गाली देने लगती है तो वो कहता है आखिर तुम्हें कैसा मजा आ रहा है, क्योंकि जो चीज यहाँ पर तुम लोगों ने दी थी हमारे सेक मास्टर को, वो जो पॉइजन था वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा अभी के लिए तुम्हारा पॉइजन ये जो गू है वैसा काम कर रहा है। जो यहाँ पर चीज तुमने सेक मास्टर को दी वही सेम यहाँ पर चीज तुम लोगों को यहाँ पर दी गई है। तो कैसा फील हो रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है ना इस चीज को लेके? तुम्हें पता भी होगा कि कितनी ज्यादा यहाँ पर शेमलेस फील होता है, कितना ज्यादा एम्बेरेस फील होता है जब एक दफा वो एक्टिवेट होता है, वैसे ही मेरी मास्टर को फील होता है। और तुम लोगों ने मेरी मास्टर के साथ अच्छा नहीं किया और कहते हो यहाँ पर हम लोग राइटर सेट, कितनी ज्यादा नीच गिरी हुई हरकत करी है तुम लोगों ने, तुम्हें पता भी है। वो कहती है यहाँ पर हेवन तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देगा, तुमने बहुत ही गलत किया। ये गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आते हुए कहता है सालो यमीन यहाँ पर अब रजिस्टर्ड बंदों को कहते हैं जो ऑफिशियल होते हैं। अब यमीन यहाँ पर टियानलू सिटी है जिसमें वो ऑफिशियल आए थे, कांड वगैरह था, उन्हीं को यहाँ पर कहते हैं। वो कहता है यमीन वगैरह ये लॉ वगैरह राइटर सेट वगैरह ये सारे के सारे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर हुए बंदे, और जो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है जो कि लॉ को फॉलो नहीं करते, जो यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं देते, उनको तुम यहाँ पर डिमोनिक बना देते हो। जैसे कि हमें देखते हो, हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं देते, जीरो यहाँ पर होता है हमारा, जीरो पैसा, सिर्फ हम लोग अपने ऊपर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बंदे होते हैं, आम बंदे यहाँ पर तुम्हारी सिटी के, उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है। जब भी तुम लोग उनको राइटर्स कहते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? असली यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जस्टिस करना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि हमें। तुम लोगों का यहाँ पर जो कांड है काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ, और अपने यहाँ पर काम से काम रखा करो, दूसरों के घरों में जागना तुम्हारी जैसे कि आदत बन गई है। तुम्हारे लिटरली यहाँ पर जो स्पाई है इस साल काफी ज्यादा पकड़े गए हैं डिमोनिक सेट के अंदर। हमारे डिमोनिक सेट के अंदर तुम्हारे राइटर सेट के यहाँ पर जो जितने भी स्पाई थे वो सारे पकड़े गए थे, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा होंगे। तुम्हें यहाँ पर झांकने का काफी ज्यादा शौक है ना दूसरों के घरों में, तुम्हारे को तो यहाँ पर सेक मास्टर देख लेगी, तुम्हारे जितने भी स्पाई उनको भी यहाँ पर देख लेगी। तुम लोगों ने यहाँ पर जो किया वो काफी ज्यादा बुरा है। आगे से यहाँ पर इसके मुंह में अब बात नहीं होती तो वो दूसरी बात को लेती है, टेक्निक को लेकर। तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा डिमोनिक है, तुम्हारी टेक्निक प्रैक्टिस करने की वजह से दूसरों को यहाँ पर पॉइजन वगैरह लगता है, आम बंदों को उनको यहाँ पर काफी ज्यादा हार्म होता है। टेक्निक को लेकर काफी ज्यादा बात करती है। हमारे यहाँ पर जो होता है गुबू अपने यहाँ पर मास्टर, वो कहता है पहली बात ये, हम लोग टेक्निक को जो परफॉर्म करते हैं हम लोग क्लोज डूअर करते हैं, मतलब यहाँ पर अकेले में होते हैं, कमरा वमरा बंद होता है, और तब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपनी यहाँ पर टेक्निक को। इससे यहाँ पर दूसरों को हार्म नहीं होता, पहली बात ये। और तुम लोग यहाँ पर जो सोच रहे हो वो सब कुछ गलत है। पीछे से सेक मास्टर आती है, वो कहती है क्या यहाँ पर तुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसे बंदे नहीं जिनसे तू मीठी मीठी बात कर पाए। अब यहाँ पर जो सेक मास्टर होती है राइटर सेट की, वो कहती है हाँ फिर तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो रिसेंटली अभी यहाँ पर जो मर्डर का केस आया था एक बच्चे का और एक फैमिली का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी तो तुम्हारे डिमोनिक कल्ट ने किया था ना। अब ये यहाँ पर कुछ बात नहीं सुनती, उसी वक्त एक्टिवेट करती है गू को, जैसी करती है इसकी बोलती बंद हो जाती है, ये लिटरली दोबारा सदमे में चले जाती है, उसको वो सब होने लग जाता है। आगे हमारी यहाँ पर कल्ट लीडर बैठी हुई होती है। कल्ट लीडर कहती है मेरे लिए तुमको हैंडल करना काफी ज्यादा ईजी है, तुम्हारा लेवल सिर्फ यहाँ पर 50 है, 50 लेवल की तुम हो, और अभी के लिए तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। तो चिल्लाते चिल्लाते यहाँ पर सेक मास्टर कहती है मैंने तुमसे पहले कहा, अब भी कह रही हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, कोई मेडिसिन नहीं है तुम्हारे यहाँ पर क्योर करने की, कोई भी एंटीडोट नहीं बनाया हम लोगों ने। अब ये कहती है तुम्हारे यहाँ पर ड्रंकिंग मून कर से, और दूसरा उसका जो पेयर आता है ड्रंक स्पिरिट ब्लेज, वो दोनों यहाँ पर तुम्हारे जो सेक्ट है, अब तुम्हारे सेक्ट यहाँ पर टाइजू जियाओ ऐसी कोई सेक्ट का नाम है, उसी में वो दोनों यहाँ पर क्रिएट होते हैं, और तुम दोनों ने उसी को यहाँ पर दोनों को पॉइजन को मिला के एक पॉइजन बनाया जो कि मुझे देने के लिए स्पेशली बनाया। और तुम लोग कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई यहाँ पर एंटीडोट नहीं हो, एक पॉइजन को बनाओ
बनाओगे उसका एंटीडोट नहीं बनाओगे, ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती। तुम लोगों ने एंटीडोट जरूर बना होगा लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर दे नहीं रहे हो। और मैंने ये भी सुना है तुम्हारा मेंटल कल्टीवेशन मेथड रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर प्योर जेट के ऊपर है। तुम यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर होती है, तुम्हारा कल्टीवेशन आगे बढ़ता है। ये बात सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसका सीक्रेट यही होता है कि इसको प्योर रहना पड़ता है कल्टीवेशन के लिए। ये यहाँ पर कहती तुझे पता कैसे लगा मेरे बारे में? हमारी यहाँ पर जो होती है सेक्ट लीडर वो नाक चूड़ा करते हुए बैठी हुई होती है। ये मेरी यहाँ पर गद्दी है वो कल्ट लीडर की है। मुझे नहीं पता होगा तो किस लड़की को पता होगा? साली बेवकूफ, मेरी यहाँ पर जो आंखें चील की निगाहें, चील की निगाहें जो कि यहाँ पर सही टाइम पे सही जगह पे यहाँ पर पकड़ती है लोगों को। और दूसरी बात, मैं तुझे यहाँ पर आराम से भेजूंगी नहीं। तू यहाँ पर काफी जरा काम की है, काफी जरा कमाल की है। ये बोलती है बकवास बनकर, अगर किसी लड़के को मेरे ऊपर छोड़ा तूने तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये पास आती पास आके उसका चेहरा पकड़ती है। चेहरा पकड़ने के बाद अपनी कल्टीवेटर कहती है देख सीधी सीधी बात है, तू काफी ज्यादा लाचार औरत है और अपनी सच्चाई यहाँ पर सच बता दियो। अगर गलत कहा तो अंजाम बुरा होगा। और बात रही हेवनली पनिशमेंट की, जो तुम यहाँ पर कहते हो हेवनली पनिशमेंट, हेवन तुम्हें सजा देगी, ये देगी, ये होता क्या है मुझे आज तक समझ नहीं है। और क्या बकवास बातें होती है तुम लोग यहाँ पर जो करते हो। अब ये तो इंट्रोगेट जो भी इस बातचीत होती है इन लोगों की हो रही होती है, हम लोग सीन शॉट होता है देखते हैं हम लोग अपने मेन कटर को। मेन कटर आग यहाँ पर लगा रहा होता है, वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा डीपली कि जाओ वो शहर है वो अपनी पावर को छुपा रही है, मुझे पता लग चुका है। अब वो कौन है मुझे ये नहीं पता। क्या वो रेटियस से एक स्पाई बन के यहाँ पर आई हुई? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मामला बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। मैं उसको अपनी सिस्टर मानता हूँ, मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन जहां तक यहाँ पर इस लड़की की बात है वो जीनियस है, लिटरली वो जीनियस है। वो यहाँ पर यंग है, यंग एज में मुझे सरपास कर दिया कल्टीवेशन में। मैं कहूंगा जीनियस से भी ज्यादा जीनियस लड़की है वो। इतनी ज्यादा यंग एज में उसने यहाँ पर सरपास किया है मुझे। वो इतने हाई लेवल पे यहाँ पर चले गई है, लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता। अगर सिस्टम नहीं होता तो मैं इसके बराबर यहाँ पर आता ही नहीं। मतलब बराबर अभी भी नहीं हूँ लेकिन आगे जाके क्या पता मैं आ जाऊं, बट सिस्टम की हेल्प से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये इकलौती यहाँ पर लड़की जो कि बिना सिस्टम के बिना कुछ की अपने बलबूते पे इतने हाई लेवल पे गई है। और अब टाइम आ गया है कि मैं सिस्टम को यूज करूँ अपनी यहाँ पर सिस्टर के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जानना है ये कौन है। क्या ये डिमोनिक क्लैन की कोई हाई लेवल की लड़की है या तो फिर रेटिसर की कोई हाई लेवल की लड़की जो कि मेरे साथ आके चिपक गई है? अगर ऐसा रहा तो मेरे लिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। मुझे सिस्टम को यूज करके उसकी यहाँ पर आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। जैसी वो आएगी मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा। हम लोग देखते हैं घर के बाद जो अपनी यहाँ पर वूशन होती है वो आ चुकी होती है, उसका यहाँ पर दिल ही नहीं कर रहा होता अंदर जाने का क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है अंदर जाने से। क्या मैं उसको जाके बता दूं या नहीं बताऊं? वो मन में यही सोच रही होती है मुझे शायद से यहाँ पर बता देना चाहिए। जितना ज्यादा मैं छुपाऊंगी उतना ज्यादा रिलेशनशिप हमारा यहाँ पर खराब होता रहेगा। मुझे यहाँ पर बता के सारी चीजों को सिचुएशन को हैंडल कर लेना चाहिए। वो पास जाती है उसी वक्त हमारा मेक कटा, वो कहता है अरे अरे तुम यहाँ पर आ गई। अब ये उसका नाम लेती है, हमारा मेक उसका नाम लेता है। सिस्टम को कहता है सिस्टम जल्दी 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 कर इसकी आइडेंटिटी का पता लगा। अब सिस्टम यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने लगता है। वो आगे से कह भी देती है कि मैं यहाँ पर हूँ एक डिमोनेस। और दूसरी तरफ हमारा मेकल का सिस्टम भी बताता है कि इसका नाम यहाँ पर वू शेंग है। ओरिजिनल नेम इसका यहाँ पर जो है वू शियायान, जो कि सेक्ट लीडर है 9 इन द डिमोनिक हॉल की। और ये है कल्ट लीडर जिसका लेवल यहाँ पर 90 है। हाँ यहाँ पर 10 और बढ़ेगा 100 पे चले जाएगी। और 90 पे जाना यहाँ पर काफी ज्यादा हाई होता है। हाई लेवल के कल्टीवेशन यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फूक मार के आपको उड़ा सकती है, इतनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और ये अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंज किस्म का पोजीशन है, उससे यहाँ पर जूझ रही है। जैसे ही यहाँ पर हमारे मेकरों को पता लगता है वो हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। टेंशन नहीं लो, इसका यहाँ पर जब चैप्टर आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक यहाँ पर इसके चैप्टर नहीं है, जब आएंगे और भी ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब पता लग जाएगा कि आगे क्या करेगा हमारा मेकर। जब इसको पता लग चुका है उसका रिएक्शन क्या होगा, सब चीजें यहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगी आने वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए बाय 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 करते हुए सपोर्ट वगैरह जरूर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।